अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। SIR की आईनी हैसियत बरकरार, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कहा इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है हासिल। केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अज़हा। अमन व अमान के साथ कुर्बानी का नज़्म भी जारी। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में नई शरंगेजी। मुंबई में बकरों की कुर्बानी के खिलाफ बजरंग और VHP का हंगामा। सोसाइटी में कुर्बानी के खिलाफ BJP कायदीन ने भी दी धमकी, हालात कशीदा। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हिंदुस्तान की सफारती शिकस्त है, कांग्रेस का दावा। कहा मोदी ने मुल्क की साख खराब कर दी। और अमेरिका जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा टेक्निकल खराबी के बाद अचानक दिल्ली लौट आया। 230 मुसाफिर 8 घंटे तक फिजा में रहे, दहशत से दो चार। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। इस्लाम का अजीम त्यौहार मुक़द्दस ईद उल अज़हा आज मुख्तलिफ ममालिक में नहायत मजहबी अक़ीदत, रिवायती जोश व खरोश और रूहानी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। इस दौरान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कुछ मकामात पर ईद उल अज़हा मनाई गई। हिंदुस्तान की जनूबी रियासतें केरला और तमिलनाडु में आज बकर ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल अज़हा इस मौके पर कोयम्बटूर के इलाके खनिया मोथर में वाक़ आयशा महल में बड़ी तादाद में बंदगान खुदा ने नमाज अदा की। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बड़े जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इस मौके पर सैकड़ों मुसलमानों ने शाजीपुरा ईदगाह में नमाज अदा की और फिर कुर्बानी करने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों पर खुसूसी नज़रसानी की आईनी हैसियत को बरकरार रखते हुए आज कहा कि यह अमल आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि आइन के आर्टिकल 324 अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और उसके तहत वज़ा करदा क़वानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को SIR कराने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने इन दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाया, जिनमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता बरस जून में बिहार में SIR कराने से मुताबिक जारी करदा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया कि जब कानून खुद इलेक्शन कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नज़रसानी का इख्तियार देता है तो महज इस बुनियाद पर इस अमल को गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता कि ये बाकायदा नज़रसानी के आम तरीक़ेकार के हर पहलू पर पूरी तरह अमल नहीं करता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज SIR के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा PIL फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि ये SIR ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये SIR बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो आंकड़ा है जिन लोगों का नाम कटा है, उन सारे डिटेल्स को, उन सारे नामों को वो ट्रिब्यूनल को दे दें, जिससे ट्रिब्यूनल में जाके उनका कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उसमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये SIR के आधार पर ये नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ जितने नाम कटे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो इसलिए जिन लोगों का नाम कटा है वो सारा का सारा डिटेल सिटीजनशिप के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है वहाँ दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दे दिया जाएगा और वहाँ फिर उनके सिटीजनशिप की जाँच होगी कि वास्तव में उसमें कितने भारतीय हैं। जो भारतीय हैं उनका नाम जुड़ जाएगा और जो विदेशी हैं स्वाभाविक सी बात है, जब सिटीजनशिप उनकी जब कंफर्म हो जाएगी कि नहीं वो विदेशी नहीं है, वो विदेशी हैं, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री अपना आगे का प्रोसेस फॉलो करेगी। सर, जो दस्तावेज बताए गए थे कि नागरिकता को साबित करने के लिए जो देने थे, क्या वो मामला अभी तक ठीक है? वही दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 दस्तावेज यूज कहे गए थे वो बिल्कुल ठीक है और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो भी बिल्कुल ठीक है। SIR जो किया गया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली
जो 20 से ज़्यादा लोग आरोप लगा रहे थे, उसमें टीएमसी के नेता आए हुए थे, आरजेडी के नेता आए हुए थे, आम आदमी पार्टी के भी नेता थे, बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जो दुनिया भर की बातें इसके बारे में कह रहे थे कि पूरा ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक से चुनाव नहीं करा रहा है, एसआईआर से जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। उन सारे आरोपों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और एसआईआर पे, एसआईआर की प्रक्रिया पे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया। सर, आधार के बारे में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आधार के बारे में उन्होंने कहा है कि जो आधार उन्होंने उस समय 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था वो ठीक है, आगे से क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन दे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर प्रमोद तिवारी ने चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए गठजोड़ पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात खतरे में पड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में कहा कि जब चीन को हमने दहाइयों तक पाकिस्तान से दूर रखा था, मोदी हुकूमत के 12 साल दौर में वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए हैं। इन्होंने तंज़िया अंदाज में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद तो चीनी सदर को अहमदाबाद में झूला झुलाते रहे, लेकिन चीन ने जाकर पाकिस्तान का पल्ला थाम लिया। ये हिंदुस्तान की सिफाती नाकामी नहीं तो और क्या है। कांग्रेस लीडर का ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे चीन के बाद सामने आया है। इस दौरे के दौरान जारी करदा मुश्तरका बयान में कश्मीर का तज़किरा करते हुए उसे तारीख का एक देरीना हल तलब मसला करार दिया गया। दोनों ममालिक ने दिफाई और इक़्तिसादी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने का अहद किया है। मुंबई के अलावा बीजेपी की क़यादत वाली दीगर रियासतों में अब नई शरअंगेज़ी शुरू कर दी गई है। बजरंग दल, वीएचपी और बीजेपी के कारकुनों का मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में हंगामा जारी है और सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों को बकरों की कुर्बानी के खिलाफ इंतबाह दिया गया है। इस मामले पर जहां आम लोगों में तशवीश पाई जाती है, वहीं कांग्रेस के कायदीन का कहना है कि महंगाई और दीगर नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी के लीडर जानबूझ कर ये शरअंगेज़ी कर रहे हैं ताकि लोगों का जहन भटकाया जा सके। खुलेआम बकरों की कुर्बानी देने का उनका सब चालू है, वो हम लोग उनको विरोध कर रहे क्योंकि खुलेआम ये बकरों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। बीएमसी महानगर पालिका का सर्कुलर है, स्कूल हो या हेवी फुटफॉल हो, यहाँ पे इस्कॉन सेंटर है और हम लास्ट ईयर भी हमने ये कैंसिल करवाई दी थी और यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, बीएमसी की है, उन्होंने समझदारी से ये निर्णय लेना चाहिए। जहाँ पे अलॉट किया है वहीं पे ये काम होना चाहिए, ना कि सोसाइटी के खुलेआम जगह पे। कल भी जो है मीरा रोड के एक सोसाइटी में इस तरह से इलीगल स्लॉटरिंग रोड की गई थी, आज भी जो है यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं स्लॉटरिंग के? हमारा सख्त विरोध है, ये हम लोग नहीं सह सकते कि ओपन में यहाँ पे कुर्बानी दी जा रही है। उन्होंने जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। जैसे हम नवरात्रि हो, गणपति हो, दिवाली हो, हम सभी फेस्टिवल्स का जो है नियम है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उनको ये सब करके ही हम लोग हमारा त्यौहार मना रहे। वो भी उन्होंने भी हम कभी भी हमारे रेसिडेंशियल हो या मैं हूँ या हमारी पार्टी हो, किसी भी त्यौहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह सोसाइटी के खुलेआम ये हम होने नहीं देंगे बकरों की कुर्बानी। बीएमसी जो है हर साल ऐसा सर्कुलर निकालती है कि बीएमसी द्वारा प्रोवाइड किए गए जो है लीगल स्ट्रक्चर पर ही कुर्बानी दी जाए, लेकिन इस तरह से जो है हर साल मामले सामने आते हैं और यहाँ आसपास भी जो है कत्लखाना है, फिर भी इस तरह से किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी में। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है बाकी के लोगों को होती है? बाकी के सभी नागरिकों को प्रॉब्लम होती है। आरोग्य मतलब जो है हेल्थ का इशू हो या फिर कायदा सुव्यवस्था का हो, इस सभी का ये चल रहा है। तो इसमें उन्होंने फिर से उनका ही सर्कुलर उन्हें पढ़ना चाहिए और इसी तरह लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को जो है उनको भी फेस्टिवल्स करने दे, मतलब करो आप, लेकिन लोगों को परेशानी करके, लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचा के, लोगों के हेल्थ का ये करके उनको ये करना नहीं चाहिए। कल जो है ये इलीगल स्ट्रक्चर अगर कल तक नहीं हटाया गया तो क्या आप लोगों का क्या कदम उठाए जाएंगे? पुलिस प्रशासन है, बीएमसी है, उन्होंने शायद आज उनका मीटिंग भी है इस बारे में, तो उन्होंने निर्णय लेना चाहिए और उन्होंने फिर भी ढाढ़स किया ना तो हम लोग सब लोग रास्ते पे उतरने। ऐसा है, बकरी ईद में मुसलमान बड़े पैमाने पे कुर्बानी देता है, ये मजहबी रस्म है।
ऐसा गरीबों को भी खुशी मिलनी चाहिए, उनके घर में भी खाना पकना चाहिए, ये उसमें ये है। तो बड़े पैमाने पे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। अभी मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू समाज की भावना है, गाय माता है, तो गाय की कुर्बानी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में गाय की कुर्बानी होती भी नहीं, और होती होगी तो भी नहीं करना चाहिए, ऐसा ही मैं कहूँगा। लेकिन बकरी की कुर्बानी के बारे में इतना ये विरोध क्यों हो रहा है? मटन तो सब खाते हैं, समाज में 3% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो वेजिटेरियन है, 97% लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको इतना विरोध करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, जहाँ कुर्बानी सोसाइटी में कुर्बानी होती है वहाँ पर्दे वगैरह लगा के वो कुर्बानी करनी चाहिए, और बड़े पैमाने के अगर नॉन मुस्लिम वहाँ आए तो वहाँ नहीं करनी चाहिए, और कोई जगह करनी चाहिए। लेकिन समझौते से एक दूसरे से बात करके ये हल हो सकता है। इसको जानबूझ के एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दे ही नहीं। हर दिन डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, इसकी वजह से बड़े पैमाने महंगाई हो रही है और लोग त्रस्त हैं। यहाँ का किसान त्रस्त है, यहाँ का मजदूर त्रस्त है, और यहाँ का भी विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी त्रस्त है। तो वो सब झांकने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और ये बिल्कुल गलत बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चारशंबे के रोज़ केरला के साबिक़ वज़ीर आला और केरला कानून साज असेंबली में मौजूद अपोजिशन लीडर पिनाराई विजयन और उनके अहल खाना से वाबस्ता मुतादिद रिहाइशगाहों पर बैक वक्त छापे मारे। ये कार्रवाई मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से मुबैना मालियाती बेज़ाब्तगियों और मुश्तबा मालियाती लेन देन की जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में की गई। ईडी की टीमों ने रियासत के दारुल-हुकूमत में बेकरी जंक्शन के पास वाक़ उनके हाल ही में किराए पर ली गई रिहाइशगाह समेत कन्नूर और त्रिवनंतपुरम में विजयन से वाबस्ता घरों पर तलाशी ली। कोझिकोड में वाक़ इन रिहाइशगाहों पर भी बैक वक्त छापे मारे गए, जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर तामीरात आमा PA मोहम्मद रियाज, जो विजयन के दामाद भी हैं, और उनकी अहलिया विनाका विजयन से है। ज़राए ने बताया कि ईडी के हुकाम सुबह सवेरे पहुँच गए और अहाते के गर्द तैनात मरकज़ी सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से कई घंटों तक तलाश का अमल जारी रखा। CBI ने नीट UG सवालनामा लीक मामले में मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल 13 हुई है। CBI ज़राए ने बताया कि नीट UG 2026 सवालनामा लीक मामले में डॉक्टर मनोज शेरवरे नाम के एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है, जो लातूर का रहने वाला एक डॉक्टर है। इसने एक कोचिंग सेंटर के मालिक के बेटे समेत 3 तुलबा को मुल्ज़िम PV कलकर्नी से केमिस्ट्री के सवालनामे दिलाने में अहम रोल निभाया था। गिरफ्तार किया गया दूसरा मुल्ज़िम तेजस हर्षित कुमार शाह है, जो पुणे में वाक़ एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर उभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फ़िज़िक्स का फैकल्टी है। इसे नीट UG 2026 इम्तिहान के लीक हुए फ़िज़िक्स के सवालात गिरफ्तार मुल्ज़िम मंशा हौलदार से मिले थे। हिंदुस्तान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे में टेक्निकी खराबी आने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक तैयार तकरीबन 8 घंटों तक हवा में रहने के बाद दिल्ली की तरफ लौटाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को जा रहे इस तैयारे में तकरीबन 230 मुसाफिर सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की सुबह टेक्निकी खराबी से मुतालिक जानकारी मिलने के बाद इस तैयारे को हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की तरफ लौटाना पड़ा। इस सिलसिले में कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन टेक्निकी खामी के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि तैयारे में खराबी की खबर मिलते ही पायलट ने तैयारे को दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरफ डाइवर्ट कर दिया। हालांकि इस बारे में एयरपोर्ट मैनेजमेंट और DGCA की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। SIR की आईनी हैसियत बरकरार, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। कहा इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है हासिल। केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अज़हा। अमन व अमान के साथ कुर्बानी का नज़्म भी जारी। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में नई शरंगेजी। मुंबई में बकरों की कुर्बानी के खिलाफ बजरंग और VHP का हंगामा। सोसाइटी में कुर्बानी के खिलाफ BJP कायदीन ने भी दी धमकी, हालात कशीदा।
चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हिंदुस्तान की सफारती शिकस्त है, कांग्रेस का दावा, कहा मोदी ने मुल्क की साख खराब कर दी। और अमेरिका जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा टेक्निकल खराबी के बाद अचानक दिल्ली लौट आया। 230 मुसाफिर 8 घंटे तक फिजा में रहे, दहशत से दो चार। इसी के साथ ही कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।